अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जनाब रियाज समरा समरू साहब, अनवर खान साहब, रियाज शेख साहब, हसीब खान साहब, शफीक बाबू साहब, आरिफ कलाम शेख साहब, शादाब साहब, शाहिद खान साहब, जलाल इंजीनियर साहब, रिजवान शेख साहब, यहाँ मौजूद तमाम भिवंडी के मोअज़्ज़िज़ हज़रात, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले रियाज का और इनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भिवंडी वेस्ट में पार्टी को मजबूत करके लोगों का काम करने का एक बेड़ा उठाया। हमें खुशी है कि भिवंडी ईस्ट में हम लोगों ने जो उम्मीदवार लाया, आप सब ने मदद किया और वो चुन कर आ गए। माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों से शिकायत हो रही थी कि रियाज और रईस दोनों भिवंडी ईस्ट में लगे हैं, भिवंडी वेस्ट में कोई काम नहीं कर रहा है। भिवंडी वेस्ट में मजबूती नहीं हो रही है। अगर हमें भिवंडी को कैप्चर करना है, यहाँ मेयर बनाना है, भिवंडी का डेवलपमेंट करना है, तो 50% नहीं बल्कि 100% डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये तय हुआ कि रियाज से कि रियाज आप भिवंडी वेस्ट में ताकत के साथ लगिए और यहाँ पे अच्छे लोगों को जोड़िए। मुझे खुशी है इस बात की कि भिवंडी में हम लोग दोनों सीटें चुन के एक बार आए थे, दोनों एमएलए यहाँ आए थे चुन के, लेकिन हम लोग उसको बरकरार नहीं रख सके। मैंने छोड़ा था ये सोच के कि 2 सीटें हम चुन कर आए हैं, यहाँ पर मुंबई में 1 सीट भी नहीं है, तो अगर मैं मुंबई की सीट पकड़ता हूँ तो हमारे एक साथी यहाँ हैं, वो दोनों जगह पे काम करेंगे तो आगे काम अच्छा होगा। लेकिन उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए। भिवंडी की ज़मीन हमारे लिए अपनी ज़मीन है। यकीन जानिए, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि राजनीति मुझे पसंद नहीं है, लेकिन राजनीति करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बिना राजनीति के हम लोग इस मुल्क में इज़्ज़त आबरू की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें इस मुल्क में अपना हक नहीं मिल सकता, इसलिए हम सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। आप मानेंगे कि सुबह से दौड़ दौड़ के काम करो, रात को 2 बजे तक काम करो तो काम पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। इतना काम है। सिर्फ मुंबई के काम नहीं है, यूपी के हर ज़िले के लोग आते हैं, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँचती है लोग आते हैं। जबकि बिहार के मिनिस्टर को मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से उस काम के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि शायद किसी का आंसू मैं पूछ सकूँ। हमारी पूरी ये कोशिश होती है। मुझे खुशी है कि रियाज साहब आपने बुलाया आज यहाँ पर, जलाल भाई ने बहुत अच्छी बातें किया। आप सब लोग एक कमेटी बनाइए और लाइए इन चीज़ों को। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इन चीज़ों को, देखिए असेंबली में सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने को तो खड़े हो जो चाहो बोल दो, छप जाएगा, हम वाह हो जाएगा। लेकिन उसमें हमें जो है ना, मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को पकड़कर किसी न किसी तरह से उस काम को करवाने के लिए पूरी तरह से शुरू से आखिर तक लगना पड़ेगा, तो ही काम होगा। बोल दिया, मिनिस्टर ने बोल दिया, काम नहीं होता। ये लोग सब जो है ना, और दूसरी बात, भिवंडी का डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि हम लोग सीरियस नहीं है। भिवंडी के लोग अगर सीरियस होते तो काम अब तक हो गया होता। हम 17-18 नगर सेवक चुन कर आए थे, सबसे बड़ी पार्टी हम लोग थे। हमको खुशी थी कि हम भिवंडी में मेयर बना सकते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा, तो हम शिवसेना और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे। लेकिन हम तो नहीं जा सकते शिवसेना के साथ, हम तो नहीं जा सकते बीजेपी के साथ। हमारा एक वसूल है कि हम फिरका परस्तों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और वहाँ पे यही हुआ कि जब हमको सपोर्ट नहीं दिया गया तो मजबूरन, क्योंकि फिर बीजेपी और शिवसेना के साथ भिवंडी में जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, अकलियत के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर फिर बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर बनाया जाए, ये हमें कबूल नहीं था। इसलिए हमने वो कुर्बानी दिया और हमें 5 रुपये 100 रुपये की स्टैम्प पेपर पर कोर्ट में लिख के दिया गया था। मैं बोला, मैं ज़बानी मुझे यकीन नहीं है, मुझे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर लिख के दो। कोर्ट में 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया कि 2.5 साल तक हमको सपोर्ट दे दो, उसके बाद हम आपको सपोर्ट दे देंगे। जब 2.5 साल पूरा होने लगा तो मैंने कहा कि भाई अब 10-15 दिन बाकी है। बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसिम भाई, हम अपना वादा पूरा करेंगे। और उसके 4 दिन के बाद
जैसे बकरे को बांध के ले जाते हैं, लेके कहीं भाग गए सबको, और सीधा आए हाउस के अंदर, फिर इन्होंने बीजेपी शिवसेना के साथ बना लिया। तो कैसे डेवलपमेंट होगा? और लोग उनको ही चुनते देते हैं। ये तो सोचना पड़ेगा ना। हम 35,000 वोट ले सकते हैं, एक आदमी खड़ा कर दिया जाता है कि 400 वोट ले ले, 1,000 वोट ले ले, 500 वोट ले ले, और हमारे वोट में थोड़ा सा सेंस लगा दे ताकि हम हार जाएं और दूसरा चुन के आ जाए। इसमें सीरियस होना पड़ेगा। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। हमारा वोट बैंक बिखर जाता है और शाम को वो लोग बीजेपी और शिवसेना के पास जाकर, उनके ऑफिस में जाकर उनसे पैसे लेते हैं। पैसे ले करके वो लोग जो है ना आकर यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और हमारे वोट को काट करके वो बीजेपी शिवसेना को जीता देते हैं। वो कोई और लोग नहीं होते, वो अपने ही लोग होते हैं। जब आस्तीन में सांप है तो करें क्या? अगर हम लोग जो ये सीट रईस की चुनकर आए हैं, अगर मैंने थोड़ा सा उसमें बातचीत करके होशियारी नहीं की होती तो मैं समझता हूँ रईस कभी ईस्ट में चुनकर नहीं आए होते। हमारा वोट बैंक काटने वालों को हमने जाकर समझाया, उनको हमने कुछ दिया तो वहां नहीं खड़े हुए, तो हमारा उतना वोट नहीं कटा, तो हम चुनकर आ गए। ये सोचिए जरा सा कि वोट काटने वाले को जो है ना, जो चुन के नहीं आने वाला है, और वो खड़ा होगा। हर वार्ड में पार्टियों के अलावा कुछ लोग इसलिए खड़े किए जाते हैं, मैं आपको कसम खाकर बोलता हूं, खुदा की कसम, मुझे मालूम है कि उन लोगों को कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं और हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमसे कहा मंत्री ने कि अबू आसिम, अब की बार हम लोग हर सीट पर खड़ा करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हर सीट पर खड़ा करेंगे। मैंने कहा मुबारक हो आपको। फिर देखिए क्या होता है, ये हो रहा है। तो भाई सबसे पहले सीरियस होना पड़ेगा अपने को कि अपना वोट बैंक काटने वालों को हम थोड़ा दूर रखें और ऐसे उम्मीदवार को लाना पड़ेगा। अभी बोल रहे थे हमारे, क्या नाम है, तरन्नुम भाई, हम तुम्हें बचपन से जाने तरन्नुम भाई। तरन्नुम भाई बोल रहे थे लाई दीजिए ना अच्छा उम्मीदवार, दीजिए मैं ले लेता हूँ, और कहिए कि हाँ ये भागेगा नहीं, ये रहेगा, मैं कसम खुदा को उसी को टिकट दूंगा। बताइए मुझे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, 1 रुपया नहीं खाएगा, दीजिए। नहीं तो कोई ऐसी मशीन बता दीजिए मुझे कि जिस मशीन में आदमी को डाल दूं तो मालूम पड़ जाए ये आदमी भागने वाला नहीं है। मैं साला कितनी महंगी मशीनों पे खरीद लेता हूँ, किस पे भरोसा करूँ? अरे भाई जब मैं देखा कि सब धोखा दे रहे हैं तो मैंने क्या किया, टिकट देने के पहले मैंने कुरान शरीफ, हालांकि नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास कुछ आकर तो मेरा दिमाग नहीं काम, करूँ तो क्या करूँ। मैंने कुरान शरीफ लाया, मैंने गीता लाया, मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की का एक फ़ोटो लाया और टिकट देने के पहले इन सब पे हाथ रखवाया और कसम खिलवाया, वो भी वीडियो के अंदर, ताकि बाद में नहीं बोले मैंने कसम दिखाया, फोटो दिख रहा है, कसम खा रहा है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। जब जहां बुलाएंगे प्रेसिडेंट 5-10 मिनट के अंदर उनसे बात करूंगा, और जिस दिन मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी गलत काम कर रही है उस दिन मैं मर्द की तरह सामने बैठूंगा और इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। जितने कसम खाई थी, किसी मुफ्ती साहब ने कह दिया कि तुम 60 फकीर को खिला दो, तुम्हारा सब कसम खत्म। अब क्या करूं मैं? वो भी सारा मसला खत्म हो गया, क्या करूं? ये होता जा रहा है, करें क्या? मुझे लोग कहते हैं आसिम भाई आपका शुक्रिया अदा करने आना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आना। आपको फूलों का हार देना है, बिल्कुल नहीं देना। मुस्कुरा के कहना आसिम भाई मेरा काम हो गया, रास्ते में मिलना, बहुत खुशी हो जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे पे इल्ज़ाम लगाए भिवंडी वालों ने कि वो आसिम आते हैं यहाँ से पैसे लेके चले जाते हैं। कोई माई का लाल, जब से मैंने सियासत की आज तक कोई माई का लाल ये बोल दे कि मैंने कभी भी किसी से 5 रुपया लेकर गया हूँ यहाँ से, तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करने को तैयार हूँ। मैंने मेरे पास से कितना बड़ी बड़ी रकम लाया यहाँ इलेक्शन लड़ाने के लिए, सबको मालूम अच्छी तरह से, किसी से लिया नहीं, बल्कि मैंने मेरे पैसे ला कर दिया कि कम से कम भिवंडी को मैं अपना भिवंडी को अच्छा बना सकूं। क्या करूं मैं? जिसको सर पे बिठाता हूं साला गला ही काट देता है। राजनीति बड़ी ऐसी चीज है कि आदमी सोचता है कि मैं आगे चलूं, सब पीछे। जब घर में कोई खाना खाने आता है ना तो हम बोलते भाई साहब आप चलिए, भाई साहब आप बैठिए, भाई साहब हाथ धोइए, और जब जहाँ टिकट की बात आती है ना, बस सारा पीछे तो चल।
मैं आगे आता हूँ, पहले मुझे टिकट मिलना चाहिए, तुझे बाद में मिलना चाहिए। ये राजनीति ऐसी हो गई आजकल, ये मुश्किल हो गया है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि रियाज आपकी पूरी टीम को आप ये बता दीजिए कि जो काम होगा कभी ये नहीं कहेंगे रियाज कि मैंने किया। आपको ये कहना है कि मेरी समाजवादी पार्टी के वर्करों की मदद से मैंने काम किया। अगर आप कहेंगे ना तो लड़के नौकर नहीं है आपके जो काम कर रहे हैं, ये जो सुबह से शाम तक लगे हैं इनको तब पगार नहीं दी जाती है। ये काम करते हैं इज्जत के लिए, समाज के तरक्की के लिए। और आप हम खड़े होकर कहते हैं मैं एमएलए हूँ साहब, मैंने ये सड़क बना दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, तो मेरे बगल का आदमी नाराज हो जाता है। मैंने हमेशा अखिलेश जी के मुँह से सुना है एक ही जुमला कि समाजवादियों ने ये काम किया, समाजवादियों ने ये काम किया। ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को जोड़ने वाला काम करो, लोगों को तोड़ने वाला काम बिल्कुल मत करो। लोगों को कुछ देते नहीं हो तो इज्जत तो दो कम से कम। और संगठन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर संगठन कमज़ोर हो जाएगा तो कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता। इस बात को याद रखिए। हमको संगठन बड़ा होता है, संगठन को संभाल के रखना पड़ता है। मैं सुबह से शाम तक एमएलए होने के बाद मेरे एरिया में 5 नगर सेवक चुन कर आए, उसके बाद मैं कहीं अकोला भाग रहा हूँ, कहीं औरंगाबाद जा रहा हूँ, कहीं नागपुर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? कि भाई संगठन मजबूत करो, लोगों का काम किसी तरह से किया जा सके। हम आपको यकीन दिलाते हैं जिन जिन लोगों ने जो बातें की है, जैसे आपने कब्रिस्तान की बात किया, सर्वे नंबर 70 53 गुंटा ज़मीन वहाँ पे है। चारोली गांव में सर्वे नंबर 64 77/2 10,500 ज़मीन, 10,500 गज ज़मीन है, रिजर्वेशन है। जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपने कहा भिवंडी का रेलवे स्टेशन को मैं कल ही बात करूँगा जनरल मैनेजर से। आपको बताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। जलाल भाई के अंडर में, उनकी रहनुमाई में एक जो है ना, एक ऐसी टीम बनना चाहिए जो रियाज को, रईस को बताए कि भाई ये काम होना ज़रूरी है। तो उन कामों के पीछे हम भागेंगे। अभी असेंबली का सेशन आ रहा है, असेंबली के सेशन में इलेक्ट्रिक का मुद्दा है, ये मुद्दा है। इसके पहले मैं अभी सीएम साहब से मिलूंगा और मैं बात करूंगा कि आप जो है सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सरकार का काम जनता की सेवा करना है। मुझे याद है आज से 15 साल पहले मुलायम सिंह जी ने जब सरकार आई थी तो उन्होंने पावर लूम के लिए सिर्फ 65 रुपया या 75 रुपया, पूरे 70 रुपया, सिर्फ 70 रुपीज़ जो है वो महीने का आप लूम चलाओ, 70 रुपया महीने के दे, उससे ज़्यादा नहीं। ये नेताजी ने किया था। क्योंकि मालूम है कि ये बुनकर जो है, बुनकर समाज सबसे ज़्यादा नौकरी देता है। खेती के बाद, किसानों के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहीं मिलता है ना, तो मैं समझता है बुनकरों के जरिए मिलता है, बुनकर किस तरह मिलता है। और भिवंडी में हज़ारों करोड़ रुपया आपके कपड़े की वजह से सरकार को मुनाफा होता है। जीएसटी है, टैक्स है, मजदूर, कितना पैसा मिलता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये चारों तरफ चर्चा हो चुकी है अजय भाई कि पावरलूम मुसलमान हो गया है, पावरलूम मुसलमान काम करता है, इसलिए जो काम मुसलमान करता है ना उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, पावरलूम के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, कब्रिस्तान का मैटर है, जो मैटर है मैं रईस को बुलाऊंगा, मैं बैठूंगा, आप लोगों से राय लूंगा। इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों के लिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम काम करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी कि हमने कुछ कदम बढ़ के भिवंडी वालों का चेहरे पर मुस्कान लाया। हमारा ये काम है। लेकिन आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अब भिवंडी में ये चोर चौकड़ी वाले चुनकर नहीं आना चाहिए, ज़रूरी है। कितना अफसोस होता है, कोई बुरा मत मानना भाई, मेरी बात का लोग बुरा मान जाते हैं, कासिम भाई को ये बोल देते हैं। आप मुझे बताएं, जिसके पास 5 नगर सेवक है, 5 नगर सेवक, वो 47 नगर सेवक को कैसे अपनी फेवर में ला सकता है? कैसे मेयर बन सकता है? क्या समझता है अपने आप को? खरीद लूंगा सबको। और हम मुसलमान बिकाऊ हैं, हम बिकाऊ माल हैं, हमको खरीद लोगे जब चाहोगे तब। इंशाअल्लाह ताला बदलाव आएगा और आप सब लोग साथ रहिए। जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं और रईस दोनों मिलकर असेंबली में, मंत्रालय में पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक एक इशू पर बात करेंगे और आपको मुतमईन करेंगे। मेरा ये आपको वादा है। संगठन मजबूत बनाइए, अच्छे लोग लीजिए। आज तो 7 और 11, 7 और 19 अच्छे अच्छे लोगों चुनिए उसके अंदर, और ऐसे लोगों चुनिए जो थोड़ा खाते पीते हों बेचारे। नहीं, बेचारा गरीब आदमी होगा, मजदूरी करता होगा, उसको तुम कहोगे समाजवादी झंडा लेके चलो, तो बेचारा कमाएगा क्या, खाएगा क्या, घर का क्या भेजेगा? तब तो सोचेगा कहीं से पैसा मुझे मिल जाए। समाज के वो लोग
भाई जमीयतुल उलमा है, क्या उनके वर्कर को तनख्वाह मिलती है क्या? जमात इस्लामी के लोग इतना काम करते हैं, क्या उनके वर्कर को तनख्वाह मिलती है क्या? NGOs के लोग काम करते हैं, उनको पगार मिलती है क्या? बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को लाइए जो अपने बाल बच्चों को के लिए काम करने के बाद 2 घंटे 4 घंटे अच्छे काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए निकाल सकते हो। ऐसे लोगों को आप संगठन में लाइए, घिसे पिटे लोगों को संगठन में मत लाइए। कहते हैं कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए लेकिन कोई रहजन ना हम सफ़र हो जाए। ये हमें देखना पड़ेगा कि अच्छे लोग आएँ, जुड़ें। और बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की, गरीबी बहुत ज़्यादा है। मैं गोंडी में रहता हूँ, भिवंडी तो बहुत अच्छा है गोंडी से। ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, खाने को 4 दाना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अगर हम लोगों ने विडोज़ पेंशन दिला दिया, उनको जो है इलाज के लिए उनको मैंने कार्ड दिला दिया, राशन के लिए कुछ बंदोबस्त कर दिया, इन चीज़ों पर जो है ना अगर हमने मेहनत किया तो सरकारी ख़जाने से हम लोग बगैर अपना रुपया खर्च किए हुए बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। वही स्कीमें आप चालू रखिए अपने पास। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो थोड़ा टाइम दे सकते हैं, वो खुद से जाएं पार्टी ऑफिस के अंदर कि भाई मैं आपके साथ मदद करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। एक कलेक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए सबका, तो ये काम होने वाला है। मैं फिर एक बार मैं आप सबको इस बात का यकीन दिलाने आया हूँ कि मैं भिवंडी वेस्ट में भी अब की बार अपना MLA चुनकर लाना चाहता हूँ। मैं मेरा कोई भाई, मेरा कोई बेटा नहीं लाऊंगा लड़ाने के लिए। मैं इसी भिवंडी से आप लोग जिसको देंगे कि ये अच्छा आदमी है, उसी को इलेक्शन लड़ाऊंगा। और मैं 1 रुपया लूंगा नहीं, बल्कि मैं अपने पास से कुछ लाख रुपया भी उसको दूंगा। मैं आज ही ऐलान करता हूँ, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए उससे जिंदगी। 5 साल तक अगर मैंने उससे 1 रुपया मांगा ना तो मेरे लिए सुअर के गोश्त के बराबर है।